स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव में आप सभी का स्वागत है। हम लूका के सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 8वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। 8वें अध्याय की शुरुआत इस प्रकार होती है कि यीशु हर शहर हर गांव में जाता है और सुसमाचार बांटता है और परमेश्वर के राज्य के विषय घोषणा करता है। अब यहां पर देखने वाली ये बात है कि यीशु अकेला नहीं था, उसके चेले उसके साथ थे और कई सारे लोग जो उसकी मदद करते थे वो भी उनके साथ थे। और यहां पर यीशु उन लोगों से एक दृष्टांत बांटता है। ये दृष्टांत बहुत ही जाना पहचाना दृष्टांत है, बहुत लोग जानते हैं। ये दृष्टांत है बीज बोने वाले की दृष्टांत यीशु हमेशा इस्तेमाल करते थे ताकि वो अपने लोगों को बड़ी सरलता के साथ परमेश्वर के राज्य के विषय बातें बता सके। और यहां पर यीशु यह दृष्टांत देता है कि एक बीज बोने वाला जाता है और वो अपने बीज को बिखेरने लगता है। कुछ बीज जो है वो रास्ते पर गिरता है, कुछ पथरीली जमीन पर गिरता है, कुछ जो है कांटों के बीच गिरता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छी जमीन पर गिरता है। जो रास्ते पर गिर गया वो उसे लोगों ने कुचल दिया या तो पक्षियों ने उसे चुग लिया, उसे खा लिया। जो पत्थर पर गिरा था वहां पर लिखा है कि जो पत्थर पर गिरा वो जल्दी से उग तो पड़ा लेकिन वो सूख गया। जो कांटों के बीच गिरा था वो उगने लगा और जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होने लगा कांटे जो है उन पर दबाव डालने लगी, उस पर जोर डालने लगी और वो मर गए। लेकिन चौथे जो प्रकार थे, जो बीज अच्छी जमीन पर गिरी थी, वो बीज अच्छे से जड़ पकड़कर अच्छे से उगने लगी, फल देने लगी। अब यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। यीशु उन्हें उत्तर देता है। 11वें वचन से हम पढ़ेंगे। 11वें वचन में इस प्रकार लिखा है, दृष्टांत क्या है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही इस बीज के ये बीज ऐसे यीशु कहते हैं और कहते हैं, मैं 12, 13, 14 और 15 ये वचन में पढ़ना चाहूंगा। मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वे वचन उठा ले जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वचन को सुनते हैं लेकिन वो उन्हें विश्वास करना बहुत कठिन लगता है, वो विश्वास ही नहीं कर पाते। वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उन वचनों पर उनका कोई विश्वास नहीं रहता। ये वैसे लोग हैं जिनके बीज रास्ते पर गिरे जा रहे हैं। दूसरे प्रकार है 13वें वचन पे, चट्टान पर के वे है कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वचन को सुनते हैं, बहुत ही उत्साह से भर जाते हैं, बहुत ही आनंद मनाते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड की घोषणा करते हैं, लेकिन जब मुश्किल परिस्थिति उनके जीवन में आती है, तो क्योंकि इन वचनों ने उनके जीवन में जड़ नहीं पकड़ा था, वो विश्वास में टिक नहीं पाते। तीसरे प्रकार जो बीज जाकर काटीली जमीन पर गिरा, जहां पे कांटे थे, तो वो क्या होता है, ये लोग वचन को सुनते हैं लेकिन क्या होता है, जिंदगी के रोजमर्रा की टेंशन ने, जो परेशानियों ने इनके सारे वचन को दबोच लिया और वो कभी भी वो वचन उनके जीवन में फलदायी नहीं बना। चौथे प्रकार के वचन के बारे में लिखा है, बहुत ही सुंदर है 15वें वचन में, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। ये बात मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूं कि धीरज से फल आपकी जिंदगी में आएगा। आप किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किस विषय के लिए विश्वास कर रहे हो, मैं आपसे कहता हूं कि धीरज से आप फल को पाओगे। हम आगे बढ़ेंगे, 18वें वचन को हम जरा पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वे भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझते हैं। देखिए, परमेश्वर कहता है कि जिन वचनों को आप सुन रहे हो उसे चौकस रहो, उसे ध्यानपूर्वक आप अपने आप पे रहो।
इतने में क्या होता है, जब ये बातें यीशु सिखा रहा था, यीशु के रिश्तेदार वहां पर आते हैं, लेकिन यीशु अपने चेलों को एक जवाब देते हैं। वो है 21वें वचन में, उसने उसके उत्तर में उनसे यह कहा कि मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। परमेश्वर के परिवार के सदस्य का अंग आपको बनना है तो उसके वचनों को सुनना होगा और उसे मानना भी होगा। 22वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि यीशु अपने चेलों से कहता है कि हम इस तालाब के उस पार चलते हैं, हम उस किनारे चलेंगे। और सारे लोग तैयारी करते हैं, वो निकल पड़ते हैं, लेकिन अचानक से बड़ी एक तूफान उठती है। अचानक से वहां पर पानी उनके नाव के अंदर आने लगती है और वो उन्हें पता लग जाता है कि अब तो हम डूबने वाले हैं, मरने वाले हैं। वो यीशु को डर कर उठाते हैं। यीशु वहां विश्राम कर रहे होते हैं, यीशु को उठाते हैं और यीशु उठकर उस आंधी तूफान को डांटता है और तुरंत ही वो शांत हो जाता है। और फिर यीशु चेलों को देखकर कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहां पर है। अब ये सवाल वहां पर क्यों यीशु ने पूछा? इसीलिए क्योंकि उस नाव में चढ़ने से पहले यीशु ने उनसे कहा कि हम इस पार से उस पार जाने वाले हैं। जब यीशु ने कहा उस पार हम जाने वाले हैं तो चेलों को यह विश्वास करने में कठिन लगा। और इसलिए यीशु हमें से पूछ रहे हैं कि आपको यीशु ने अपने वचन से क्या बातें कही है, क्या उन बातों पर आप अटल होकर रहे हो? हाँ, इन बातों को विचार करने की आवश्यकता है। हम देखेंगे 25वें वचन में यीशु उनसे पूछता है कि तुम्हारा विश्वास कहां था, तुम्हारा विश्वास कहां था। ठीक है, अब उस पार वो पहुंच जाते हैं। जैसे उस पार पहुंचता है वो एक मनुष्य को देखते हैं जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। दुष्टात्माओं से पीड़ित है वो व्यक्ति, उसके हाथों में पैरों में जंजीर बंधे हुए हैं, वो कब्रिस्तान में रहता है। इतनी भयानक सी यहाँ पे ये पिक्चराइजेशन दिया गया है, इतनी भयानक एक रूप यहाँ पे रूपरेखा यहाँ पे बताई गई है इस व्यक्ति के विषय। और यीशु उसे चंगाई देता है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब एक चौंकाने वाला वचन 35वें वचन में दिया गया है। 35वें वचन में इस प्रकार लिखा है, और लोग यह जो हुआ था उसके देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकाली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जिन लोगों ने पहले इस व्यक्ति को देखा था वो दुष्टात्मा से पीड़ित था, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, तो लोगों ने ही डर कर उसके हाथों में पैरों में बेड़ी बांधी थी। अब ये व्यक्ति चंगाई पा चुका है, अब ये व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन अब भी लोग डर रहे हैं। डर जो है ये आपको कभी भी कुछ भी हासिल करने नहीं देगा, आपको छोड़ता नहीं है। जब तक आप मन नहीं फिराते और यीशु मसीह की तरफ नहीं बढ़ते, डर आपका पीछा करता रहेगा। चाहे आपकी परिस्थिति अच्छी है या बुरी है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, डर आपको जकड़े रहेगा। लेकिन वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि शांत मन, प्रेम और सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। हम आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ती है कि याइरस नामक एक आदमी वहां पर आता है और वो रोते हुए ये कहता है कि मेरी इकलौती पुत्री मर रही है, तुम मेरे घर पर आओ। और यीशु जब वहां जा रहा होता है, दूसरी एक स्त्री वहां पर आती है जो 12 साल से लहू बहने की पीड़ा से वो बहुत ही दर्दनाक अवस्था में थी। उसने काफी पैसे भी गंवाए थे। अब क्या हुआ, यीशु ने उस स्त्री को उस शहर से गुजर रहे थे और वो स्त्री आकर यीशु को छूती है और तुरंत ही अपने चंगाई को पाती है। और यीशु वहां पर पूछता है कि किसने मुझे छुआ। और इतनी बड़ी भीड़ थी वहां यीशु के साथ, तो चेले कहते हैं कि स्वामी इतनी बड़ी भीड़ है जो सारे लोग आप पर कूद पड़े हुए हैं, तो आप कैसे पूछ सकते हो कि किसने मुझे छुआ। लेकिन यीशु ने कहा ये वैसा नहीं है, सामर्थ मेरे शरीर से निकला है, किसने मुझे छुआ। हाँ, बहुत से लोग यीशु के साथ चल तो रहे हैं लेकिन यीशु के सामर्थ को पा नहीं पा रहे हैं।
लेकिन इस स्त्री ने पाया। हम जानेंगे कि स्त्री ने कैसे पाया। यह वचन लिखा है 48वें वचन में यूं लिखा है, यीशु ने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु के साथ तुम होकर चले हो, लेकिन जब तक तुम विश्वास नहीं करते तब तक अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, अपने प्रार्थनाओं का उत्तर को आप पा नहीं पा सकोगे। विश्वास ये बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही मूल्यवान इंग्रेडिएंट है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर यीशु याइरस के घर जाता है। याइरस के घर जाकर उसकी बेटी को देखता है। बेटी मर चुकी है, लेकिन यीशु याइरस से कहता है कि तू घबराना नहीं, केवल विश्वास करना और वो ठीक हो जाएगी। याइरस और यीशु उसके घर जाते हैं। बेटी मरी हुई वहां पाते हैं, लेकिन यीशु उसको फिर से जिला देते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आज के इस अध्याय में एक बात हमें समझना है कि डर से नहीं, विश्वास से जीत होता है। डर से नहीं, विश्वास से जीत होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सच्चाई को बांटते रहो प्रेम से। धन्यवाद।